नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, अपराधी कैसे भी हो, कोई भी शक्ल में हो या किसी भी जगह इस ब्रह्मांड में छुपे हुए हो, पुलिस से बच नहीं सकते। इसकी बानगी आज मैं बताने वाला हूं। जी बता दूं कि पुलिस मुख्यालय पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। विगत दिनों जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले हो रहे हैं, इस आपराधिक मामले को लेकर के सरकार को विपक्ष लगातार घेरती जा रही है, लेकिन आज उसका पटाक्षेप होते नज़र आ रहा है। आज जैसे ही पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें वहाँ के तमाम पदाधिकारी, डीजीपी या एसटीएफ के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। जो बिहार में आरा में तनिष्क लूट हो या फिर पूर्णिया में हो या छपरा में हो, जितने भी तरह के लूट कांड से लेकर के बाकी आपराधिक मामले हुए हैं, उसमें पुलिस ने अपनी पूरी तत्परता से काम किया है और अपराधियों का काला चिट्ठा खोला है। क्या कुछ कर रहे हैं और कितने शक्ति से पेश आने वाली है इस बार एसटीएफ और बिहार पुलिस, ये आपको देखने को मिलेगा। आप सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कह रहे हैं एसटीएफ के वरीय पदाधिकारी। सुनिए। एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं। आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सज़ा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब ज़ीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावे करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं। उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं। कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहाँ के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज़्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके
ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह ये बताएंगे। हमारे प्रिंस अभी वांटेड है, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से, फुलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, हम टॉप टारगेट। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको बेउर जेल में हैं, उन पर पैनी नज़र है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डन्ड होकर निकलते हैं, रेडिकलाइज होकर निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह में। नेपाल तो भागते ही हैं। वो जो मारा गया चुनमुन झा, वो नेपाल ही भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहाँ से डेहरी होते हुए आते गए। अब ये लोग भी टेक्निकली काफ़ी स्मार्ट हो, परंतु हमारे पास मैन पावर काफ़ी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे हैं। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहाँ रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल्स समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत है। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब्ड है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध, साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा, तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहाँ के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहाँ भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे। उसके उनके घर को तो हम BNSS में कुर्की करेंगी, और हमारे टीम मेंबर्स सब मौजूद हैं। अगर पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल। 3 अपराधी गुड़गांव से पकड़ा है। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं, वो बराबर प्लेन से आता जाता था। तो सबकी जो प्लेन से आना जाना, टिकट, फोटोग्राफ, वो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करता था, होटल बुक करता था। ये सब चीज़ की विश्लेषण पूरी टीम मिलकर की है। इसमें से करीब 50 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे STF के तरफ से। अब उदाहरण स्वरूप आपको बताने चाहेंगे कि क्या हसर होती है अपराधियों का। अब सबसे इसमें वेटरन जो क्रिमिनल था वो था चुनमुन झा। घटना में वो मास्क पहने हुए था, मुठभेड़ के बाद वो मारा गया। इसकी आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है। अब ये सोफिस्टिकेटेड गैंग था। लूट के 2 बैग दूसरे को दे दिया गया जो घटनास्थल पर नहीं थे। उसमें से 2 को गोली लगी। ये विशाल गुप्ता है घटना के पूर्व, और घटना के बाद हॉस्पिटल में इलाजरत। एक कुणाल कुमार हैं जो उनके साथ सहयोगी थे। दोनों बरारा थाना अंतर्गत इंटरसेप्ट किए गए। इस प्रकार 3 व्यक्तियों को 2 अलग घटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष ये सज्जन काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को बोलते हैं। पकड़ाने के समय जब रायगढ़ में पकड़े गए तो ये स्थिति में थे, भागते भागते। लूट के बाद ये बाल विंध्याचल में उड़ा लिए थे और सोना के चेन अपने साथी के साथ पहने हुए। तब तो इनकी जो हसर हुई है पगला प्रिंस जी की, इस प्रकार है।
ये सज्जन वहाँ अपराध करते हुए, अपराध के बाद बाल छिला के फ़ोटो खींचा है, फिर ये ट्रेन में इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं, और फिर फाइनली जब गिरफ्तार होते हैं तो ये लगातार जिस दिन से क्राइम हुए हैं ये सभी भागते रहे और इनकी अब पस्त है। अब जेल और बेल की खेल शुरू होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लंबा सजा, साथ ही साथ जो जिनकी लंबी इतिहास है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रयास करेंगे BNSS के तहत। तो आपने सुना जिस तरीके से बता रहे हैं कि जितने भी तरह के अपराधी हैं और उसके तार जहां भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से तनिष्क के लूट कांड में आपराधिक पकड़ाए थे और अररिया में जाके एनकाउंटर किया गया था, उन तमाम चीज़ों को लेकर के पता चला कि उसके तार पुरलिया वेस्ट बंगाल में जो उसके आका हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ पर पुलिस नज़र रखी हुई है और उन्होंने गार्जियन से आपराधिक छवि वाले या युवा, जितने भी तरह के युवा हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कर्मी हो, उनके गार्जियन से अपील किया है पुलिस मुख्यालय ने कि अपने बच्चे को सही संस्कार दीजिए और उस पर ज़रूर ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहा है और किस किस तरह के एक्टिविटी में वो उनकी संलिप्तता है, अन्यथा उनका हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है, जिस तरह से विगत दिनों कुछ अपराधियों का किया गया। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।